हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लास्ट कुछ वीडियो से हम कर रहे थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन और उसके बेसिस पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो उन प्रीवियस वीडियो के जो लिंक्स हैं, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम करने जा रही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसके बेसिस पे है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6। ठीक है, तो पहले समझेंगे इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को, फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। सो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक दैट इज़ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो ना तो एक्सप्लिसिट होता है ना इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वो वाले फंक्शंस जिनको हम डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, या फिर कह सकते हो कि डिफ़िकल्ट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ y=fx की फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो कई बार दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो ना तो एक्सप्लिसिट होता है ना इम्प्लिसिट होता है। तो कैसा होगा रिलेशन? तो ऐसी सिचुएशन में वो रिलेशन जो है वो किसी थर्ड वेरिएबल के थ्रू होगा, और इस थर्ड वेरिएबल को हम बोलेंगे पैरामीटर। ठीक है, जैसे हम चेन रूल करते थे ना, थर्ड वेरिएबल को यूज़ करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे कुछ। ठीक है, अब यहाँ देखो x=f(t) मतलब फंक्शन है t का, y=g है फंक्शन t का, इज सेड टू बी पैरामेट्रिक फॉर्म विद t एज अ पैरामीटर। तो हम इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे dy/dx से मतलब है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, dx की डिफ्रेंसिएशन मतलब x की डिफ्रेंसिएशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू t, और y की भी डिफ्रेंसिएशन कर दूँगी विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dx/dt और dy/dt कैलकुलेट कर लूँगी। तो क्या करूँगी, मुझे क्या चाहिए, dy ऊपर चाहिए, तो मैं dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt कर दूँगी। तो ये देखो dy/dt इंटू dt/dx हो जाएगा, dt कैंसिल, तो क्या मिला मुझे, dy/dx मिल गया। तो जैसे हम चेन रूल में करते थे, तो किसी की डिफ्रेंसिएशन थर्ड वेरिएबल के थ्रू करके, यहाँ पर भी डिफ्रेंसिएशन तो किसी थर्ड वेरिएबल के थ्रू करके, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो यू विल गेट dy/dx। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो dy/dx कैलकुलेट करना है। x है हमारा a cos थीटा और y है हमारा a sin थीटा। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स क्या कौन सा है, थीटा, तो हम dx/d थीटा निकालेंगे। ठीक है, और इधर निकालेंगे dy/d थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब dx/d थीटा जब हम करेंगे तो a तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और cos थीटा की क्या हो जाएगी, cos थीटा की हो जाएगी माइनस ऑफ sin थीटा, यानी कि हमारा dx/d थीटा आ गया -a sin थीटा। राइट, dy/d थीटा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, d/d थीटा ऑफ y की इस तरह से पुट करके, इस तरह से भी अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। a अब कांस्टेंट है, अब हो गया d/d थीटा ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा की क्या होती है, कॉस थीटा, यानी कि dy/d थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास a cos थीटा। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए होता है, dy/dx चाहिए होता है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको मार्क कर लो सेकंड इक्वेशन, इसको मार्क कर लो फर्स्ट इक्वेशन, तो डिवाइड कर रहे हो आप सेकंड बाय 1। ठीक है, सो a cos थीटा ऊपर रख लिया, माइनस a sin थीटा नीचे रख लिया, सो a से a कैंसिल, cos बाय साइन क्या होता है, cot होता है। ठीक है, सो माइनस ऑफ cot थीटा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसे आपको पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6। इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन द एक्सरसाइजेज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। ठीक है, तो dy/dx हमें कैलकुलेट करना है, तो पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है, विदाउट उसको एलिमिनेट करके हमने dy/dx कैलकुलेट करना है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर t। ठीक है, तो हम dx/dt निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, सो d/dt वो क्या हो जाएगा, 2at², x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो 2a जो है वो कांस्टेंट है, सो d/dt ऑफ t² करना है, तो d/dt ऑफ t² क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, सो ये आ गया 4at। ठीक है, सो यानी कि मेरे पास dx/dt की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 4at।
ऐसे डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे। सो डी बाई डी टी ऑफ ए टी की पावर 4, ए तो कांस्टेंट है, सो डी बाई डी टी करना है हमें टी की पावर 4 का, ए इंटू तो ये हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा तो 4t क्यूब हो गया। सो 4at क्यूब, तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, दैट इज़ 4at क्यूब। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हम सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो 4at क्यूब डिवाइडेड बाई 4at, 4a कैंसिल, एक t भी t से कैंसिल हो जाएगा तो t स्क्वायर बचेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई t स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो x इक्वल्स टू a कॉस थीटा, y इक्वल्स टू b कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा, a क्या है, कांस्टेंट है, कॉस थीटा की क्या होती है, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब मैं डायरेक्टली ही लिखूंगी, सो माइनस a साइन थीटा आ गया। नेक्स्ट डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, b कॉस थीटा, b कांस्टेंट है, कॉस थीटा की क्या होती है, माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, सो ये आ गया माइनस बी साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, उसके लिए क्या करना होगा, डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, डी एक्स बाई डी थीटा नीचे। ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ए साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस के साइन भी कैंसिल, सो आंसर इज़ बी अपॉन ए। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल्स टू साइन टी, वाई इक्वल्स टू कॉस 2t। ठीक है, तो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो ये आ जाएगी कॉस टी, साइन टी की कॉस टी होगी। ओके, देन डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो कॉस टी की क्या होती है, कॉस टी की होती है माइनस ऑफ साइन टी, तो यहाँ पर कॉस 2t है तो माइनस साइन ऑफ 2t आ जाएगा, और 2t की हमें अलग से करनी पड़ेगी, सो डी बाई डी टी ऑफ 2t। ठीक है, सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 2t, और t जो है वो उसकी 1 हो जाएगी और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, d ऑफ dt, ठीक है, 2 बाहर आ गया और t इस तरह से dt बाई डी टी 1 हो गया, सो ये 2 ही बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया -2 साइन 2t। ठीक है, अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सो डी वाई बाई डी टी ऊपर रखेंगे, डी एक्स बाई डी टी नीचे रखेंगे। ठीक है, सो दिस इज माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाई कॉस t। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो कैंसिलेशन है वो हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर साइन 2t है और नीचे कॉस t है, तो हम फॉर्मूला तो लगा सकते हैं ना साइन 2t का। साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन क्या होता है, हमने पढ़ा था +1 में, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, यही होता है। यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे साइन 2t का, यानी कि 2 साइन t इंटू कॉस t। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस t, कॉस t कैंसिल हो गए, तो ये आ गया -4 साइन t। ये हमने सिर्फ करा है इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल्स टू 4t, y इक्वल्स टू 4 बाई टी। ठीक है, ओके जी, सो डी एक्स बाई डी टी निकालना है सबसे पहले, तो 4 एक कांस्टेंट है और t जो है उसकी 1 हो जाएगी, तो 4 ही हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया हमारा डी वाई बाई डी टी, 4 बाई टी, सो 4 बाई टी की कैसे आएगी, 4 तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने किसकी करनी है, डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी, यही चीज़ है ना हमारे पास, तो 4 इंटू 1 बाई टी की क्या होएगी, 1 बाई टी की होएगी -1 बाई टी स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो डी ऑफ डी एक्स ऑफ अगर 1 बाई एक्स देखें तो ये होती है -1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, तो इस तरह से, तो ये हो जाएगी -4 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सो डी वाई बाई डी टी ऊपर आएगा और डी एक्स बाई डी टी नीचे आएगा, सो ये आ जाएगा -4 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, सो ये आ जाएगा -4 अपॉन टी स्क्वायर, और ये 4 इस तरह से 1/4 बन जाएगा रेसिप्रोकल होके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, x है हमारा यहाँ पर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो हमने करना है डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, cos थीटा की क्या होती है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा लिख लिया। अब cos 2 थीटा की होती है माइनस साइन
2 थीटा और साथ में 2 थीटा की क्या होएगी 2 होएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 2 साइन 2 थीटा आगे लिख लो और साइन थीटा पीछे लिख लो। ठीक है, ये आ गया आपका डी एक्स बाई डी थीटा, राइट। अब हमने निकालना है डी वाई बाई डी थीटा। सेम वे से साइन थीटा की क्या होती है कॉस थीटा, माइनस आ गया बीच में, साइन 2 थीटा की ये होएगी कॉस 2 थीटा इंटू 2, है ना, क्योंकि 2 थीटा की 2 रहेगी। सो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर और डी एक्स बाई डी थीटा नीचे। ठीक है, सो वैल्यूज़ पुट करते हैं, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो x इज इक्वल्स टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने निकालना है यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो कैसे होगा, ए कांस्टेंट है, ठीक है, थीटा की क्या होगी 1 हो जाएगी और साइन थीटा की क्या होगी कॉस थीटा, तो ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। सेन डी वाई बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ रहने दो, 1 है हमारा कांस्टेंट तो उसकी 0 हो जाएगी और साइन कॉस थीटा की हो जाती है माइनस साइन थीटा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ए इंटू माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, अब हमने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये आ गया माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2x का, दैट इज़ 2 साइन x कॉस x। अब यहाँ पर मेरे पास अकेला थीटा है, तो अगर मैं इस तरह से देखूँ कि ये x है अकेला, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 और x बाई 2, है ना, ऐसे ही है ना। अगर यहाँ पर 2 थीटा होता तो मैं लिखती 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। यहाँ पर अब नहीं है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मतलब x की जगह पर अब मैंने ये पे थीटा ले लिया, है ना, तो उसकी जगह पे x बाई 2 की जगह पे थीटा बाई 2 आ गया और कॉस x बाई 2 की जगह पे कॉस थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, नीचे क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी क्लास +1 में पढ़े थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक साइन से कट जाएगा तो ऊपर बचा माइनस कॉस थीटा बाई 2, नीचे बचा साइन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2 माइनस का। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है।